जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ओके जी, तो इसमें हमने प्रूव करना है tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ओके, इसको सॉल्व करने के टू वेज़ हैं। फर्स्ट वे ये है कि आप tan थीटा को और सीकेंड थीटा को sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में चेंज करें, ठीक है, फिर इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें और आपके पास ये राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी वे है। इससे एक शॉर्ट वे ये है कि आप यहाँ पे पुटिंग यूज़ करें, ठीक है, मतलब कि जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनकी यहाँ पे पुटिंग करें और फिर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट वे है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा और जो सेकंड वे है उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जो सिंपल वे है। तो इसके लिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। ओके, तो यहाँ पे मैं आपने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1, जी 1 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? यहाँ पे हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से हमारे पास इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास 1 किसके इक्वल आएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के। tan स्क्वायर थीटा के इधर शिफ्ट कर देंगे जी। तो इसको अरेंज कर लें, पहले सीकेंड थीटा लिख लें, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ओके, माइनस जी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 आ गया हमारे पास। ओके जी, अब यहाँ से देखें तो हमारे पास जो नोमिनेटर है इससे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, यहाँ से सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा हम कॉमन लेंगे। ओके, तो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा नोमिनेटर से कॉमन लिया। ओके जी, इससे ये सारा तो ये इससे डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस इस एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा तो ये कैंसिल और पीछे ये सेकंड एक्सप्रेशन बच जाएगा सीकेंड थीटा इंटू माइनस tan थीटा, ये माइनस साइन और यहाँ से ये सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट इज़ tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। ओके, यहाँ पे आप ये ब्रैकेट यूज़ कर लें जी। तो ये एज इट इज़ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ओके, यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, 1 ये प्लस है तो माइनस सीकेंड थीटा, 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अगर यहाँ पे मैं 1 को स्टार्ट में लिख दूँ तो कोई इशू नहीं है, +1 माइनस सीकेंड थीटा और ये प्लस tan थीटा को मैंने एंड में लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा विच इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ओके, अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ थीटा। तो इसके लिए आप राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। tan थीटा को हम क्या ले सकते हैं? साइन थीटा और cos थीटा, और सीकेंड थीटा इज़ 1 और cos थीटा। तो हमारा डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में cos थीटा, तो हमारी डोमेन क्या होती है? ठीक है, डोमेन ऑफ थीटा इज़ थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑड मल्टीपल्स होंगे π/2 के वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन।
ओके। तो इसमें हमने प्रूव करना है 1 ओवर कोसेकेंट माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के 2 वेज़ हैं। फर्स्ट ये है कि आप इसे रैशनलाइज करें, फिर इसे साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लेके जाएं और फिर इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लें। सेकंड वे वो ये है कि इसमें हम जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं उनकी हम पुटिंग करें और इसे ईज़िली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैं सेकंड वे से सॉल्व करने जा रहा हूँ इसमें। जी, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पुटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है। जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कोसेकेंट थीटा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो ये कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। ओके, तो ये कोसेकेंट थीटा से कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, इसको इसके इक्वल ये डायरेक्ट प्रूव करना मुश्किल है, तो इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को, और दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, मतलब कॉट थीटा आना चाहिए राइट हैंड साइड का भी। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज़ 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके जी, तो यहाँ पे ये 1 ओवर साइन थीटा माइनस जी 1 की जगह अगेन पुटिंग करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 1 इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आ गई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जी, 1 और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, ये प्लस और ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा। अब ये जो माइनस है ये साइन चेंज करेगा, ये माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। ओके, ये कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे ये कॉट थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, विच एम्प्लाइज दैट इस इक्वेशन 1 का नेम दे दें और इसके इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ थीटा, इसके हम डोमेन मेंशन करेंगे। जी, तो यहाँ से आप इसकी इजीली डोमेन लिख सकते हैं, आप लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को देखें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये देख लें कॉट थीटा वाला एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करने से ही आया है ना। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, साइन थीटा डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास डोमेन क्या होती है, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई। ओके, मतलब कि पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं उन पर साइन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में साइन है, तो साइन के ज़ीरो होने से वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।